बताइए क्या हम लोग पढ़ रहे थे। प्रीवियस क्लास में लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस में डिफरेंस बता दीजिए सर। ओके, आज हम लोग को पढ़ना है सेगमेंटेशन। जिस तरह से पेजिंग हमारा नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन है, उसी तरह से हमारा सेगमेंटेशन भी क्या है, नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन है। ठीक है, जिस तरह से पेजिंग हमारा नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन था, उसी तरह से सेगमेंटेशन भी हमारा क्या है, नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन है। और याद करो, पेजिंग के बारे में मैंने बताया था, पेजिंग नॉन कंटीजियस तो है ही, और साथ में पेजिंग क्या था, पेजिंग था फिक्स साइज पार्टीशनिंग स्कीम था। मैंने लिखवाया था ना कि पेजिंग क्या होता है, फिक्स साइज पार्टीशनिंग स्कीम। उसमें फिक्स साइज पार्टीशनिंग स्कीम कहने का मतलब क्या हुआ कि वहां पे पेज का साइज क्या होता है, फिक्स्ड होता है। पेज का साइज वहां पर क्या होता है, फिक्स्ड होता है। और सिगमेंटेशन में क्या होगा, सिगमेंटेशन को कहा जाता है वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग स्कीम। सिगमेंटेशन को क्या कहा जाता है, वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग स्कीम वेरिएबल कहा साइज जाता है। पार्टीशनिंग स्कीम। और वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग स्कीम तुम जानते हो, इसको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन भी बोलते हैं, वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग स्कीम को। तो इसमें पेजिंग में पेज का साइज क्या होता था, फिक्स्ड होता था। ठीक है, यहाँ पे सिगमेंटेशन का साइज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होता है। याद करो, पेजिंग में कोई भी सिंगल प्रोसेस, पेजिंग में कोई भी एक सिंगल प्रोसेस मोर देन वन पार्ट में डिवाइड होता था, उस पार्ट को क्या कहते थे, पेज कहते थे। कोई पेजिंग में मैंने बताया था ना कि सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, कोई भी एक सिंगल प्रोसेस मोर देन वन पार्ट में डिवाइड रहता है, वो पार्ट क्या कहलाता है, पेज कहलाता है। ठीक है, और वही यस पेज क्या होता है, मेन मेमोरी में फ्रेम में क्या होता है, लोड होता है। ठीक है, मैंने बोला था कि सेकेंडरी मेमोरी में जो पार्टीशन होता है वो पेज के नाम से जाना जाता है, और मेन मेमोरी यानी रैम में जो पार्टीशन होता है उसको फ्रेम के नाम से जाना जाता है। और पेज को हम लोग फ्रेम में क्या करते थे, लोड करते थे। ठीक है, पेजिंग में मैंने यही चीज बताया था। और यहाँ पर क्या होता है सिगमेंटेशन में, कि सिगमेंटेशन में भी तुम सिंगल प्रोसेस को क्या करोगे, वहां पेजिंग में सिंगल प्रोसेस को डिवाइड करते थे तो पेज कहते थे, और सिगमेंटेशन में क्या कहते हैं, सिगमेंटेशन में सिंगल प्रोसेस को जब मोर देन वन पार्ट में डिवाइड करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे उसको पेज नहीं कह के क्या कहा जाता है, सिगमेंट कहा जाता है। सिगमेंट कहने का मतलब एक पीस, एक टुकड़ा, मॉड्यूल, फंक्शन। अगर आप सी प्रोग्रामिंग में तो अभी नहीं पढ़े होंगे, लेकिन अगर सी में स्टार्टिंग में ही एक कॉन्सेप्ट था, दो तरह का प्रोग्रामिंग टेक्निक होता है, एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होता है और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है। तो सी तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं करता है, सी प्लस प्लस जावा करता है, लेकिन सी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कहने का मतलब क्या, मॉडुलर प्रोग्रामिंग। मॉडुलर प्रोग्रामिंग या उसको स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कहा जाता है, या फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहा जाता है। तो सिगमेंटेशन को समझने के लिए थोड़ा सा प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट जानना होगा। क्या मुझे कोई बता सकता है व्हाट इज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इन सी? सी में प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या होता है? सी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। व्हाट इज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग? बताओ, सी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, सी में प्रोसीजर, सी जानते हो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, मॉडुलर प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। क्या होता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग? सर, इंस्ट्रक्शन बेसिस पे होता है सर। क्या? सर, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके बेसिस पे सर वो ऑपरेट करता है। नहीं, इंस्ट्रक्शन तो इंस्ट्रक्शन क्या, कंप्यूटर में तो हर काम इंस्ट्रक्शन से ही होता है।
और तुम तो उसको प्रोग्राम भी कहते हो, प्रोग्राम के थ्रू ही इंस्ट्रक्शन देते हो। वो तो Yes, कहेंगे तो हम ये प्रोग्राम का डिफिनेशन थोड़ी तुमसे पूछ रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। देखो अब मैं बता रहा हूँ, ध्यान दो। दो तरह का प्रोग्रामिंग टेक्निक होता है, प्रोग्रामिंग पैराडिग्म होता है, एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होता है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या करता है वो चीज मैं बताता हूँ। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इज द ट्रेडिशनल मेथड, ओल्डेस्ट लिख ले मेथड। सर, कुछ बोल रहे हो? लिख ले इसको। अब लिखवा नहीं रहे, अब थोड़ी, अब सी में पढ़ोगे ही या स्टार्टिंग में पढ़ाया गया होगा, अभी पहले समझो, खुद समझ जाइएगा तो आप लिख लीजिएगा। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या है वो देखो। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इज द ट्रेडिशनल मेथड या ओल्डेस्ट, ट्रेडिशनल कहने का मतलब ओल्डेस्ट मेथड, विच इज यूज्ड टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम। जो प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करता है, कम करता है। प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करता है, कम करता है। अब ये प्रश्न उठता है, हाउ टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी को ये कम कैसे करता है? तो यहाँ पे क्या होता है कि इन दिस केस, इन केस ऑफ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, ए लार्ज प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट। एक लार्ज प्रोग्राम को तुम मोर देन वन पार्ट में क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। किसी भी लार्ज प्रोग्राम को, किसी भी सिंगल प्रोग्राम को तुम मोर देन वन पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। और जानते हो वो पार्ट कहलाता है फंक्शन। वो पार्ट फंक्शन के नाम से जाना जाता है, या मॉड्यूल के नाम से जाना जाता है, या प्रोसीजर के नाम से जाना जाता है, या मेथड के नाम से जाना जाता है, या सब रूटीन के नाम से जाना जाता है। डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट डिफरेंट के नाम से जानते हैं। तो सी में हम उसको क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। एक लार्ज प्रोग्राम को मोर देन वन पार्ट में डिवाइड करते हैं, वो पार्ट क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। सी में तुम एरे के बाद फंक्शन पढ़ोगे, सी प्रोग्रामिंग में तुम फंक्शन पढ़ोगे, ठीक है। जैसे याद करो, फंक्शन आप अभी अभी तक प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करते आ रहे हो, प्रिंटफ फंक्शन यूज कर रहे हो। तो प्रिंटफ एक फंक्शन है, उसका एक पार्टिकुलर पर्पस है प्रिंट कराने के लिए। स्कैनफ फंक्शन पढ़े हो, इनपुट फंक्शन है, इनपुट लेने के लिए यूज करते हैं। CLR फंक्शन है, गेट ch फंक्शन है, ठीक है। ये सब आप फंक्शन पढ़ रहे हो। फिर आगे स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन पढ़ोगे। स्ट्रिंग का लेंथ निकालने के लिए str लेन होता है, स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए strcpy होता है। दीज आर कॉल्ड प्री डिफाइंड फंक्शन। अभी तक तुम प्री डिफाइंड फंक्शन ही पढ़ रहे हो, लेकिन सी में तुम अपना भी फंक्शन बनाने के लिए सीखोगे। सी में तुम अपना फंक्शन बनाने के लिए सीखोगे। जैसे अपना फंक्शन, जैसे फैक्टोरियल निकालने के लिए कोई फंक्शन नहीं है, तुम मेन फंक्शन में कोडिंग लिखते हो, तुम अपना एक फंक्शन बना दो फैक्टोरियल निकालने के लिए। एलसीएम निकालने के लिए तुम अपना फंक्शन बना दो। एचसीएफ निकालने के लिए तुम एक अपना फंक्शन बना दो। स्क्वायर रूट निकालने के लिए एसक्यूआरटी फंक्शन होता है। तुम चाहते हो कि एक अपना हम अपना फंक्शन बना दे, तो तुम बनाओगे। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। कोई पूछ सकता है तुमसे, हाउ डू यू इम्प्लीमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं? तो फंक्शन by इज using functions. यूज टू, फंक्शन इज मेनली यूज टू अचीव द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को अचीव करने के लिए हम लोग किसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब एग्जांपल से समझने का कोशिश करो। मैंने तो यही बताया ना कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग एक ट्रेडिशनल मेथड है जो प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करता है, कम करता है। कैसे? इसमें क्या होता है कि लार्ज प्रोग्राम को तुम मोर देन वन पार्ट में डिवाइड कर लो, वो पार्ट फंक्शन या मॉड्यूल कहलाता है। जैसे तुम कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना रहे हो, तो कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना रहे हो तो कैलकुलेटर में तो बहुत सारा ऑपरेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, स्क्वायर रूट है, रिमाइंडर है, बहुत सारा है। उसका कोडिंग अगर वॉइड मेन के अंदर ही कर दोगे, सी में सारा ऑपरेशन एक ही बार लिख दोगे, तो जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराओगे तो सारा ऑपरेशन ना एग्जीक्यूट कर जाएगा। लेकिन अगर यूजर को केवल काम है एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना, तब अगर यूजर को केवल काम है एडिशन
तो सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन क्यों परफॉर्म होगा? अगर यूजर को काम है डिवीजन, तो बाकी ऑपरेशन क्यों एग्जीक्यूट करेगा? तो यूजर को जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वही फंक्शन ना कॉल होना चाहिए। तो इसके लिए तुम क्या करोगे? इसके लिए तुम फंक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। आ रही बात समझ में? जैसे तुम प्रोजेक्ट आगे करोगे, तो प्रोजेक्ट करोगे, लॉगिन मॉड्यूल पे काम करोगे, तो लॉगिन मॉड्यूल में तो बहुत सारा फंक्शन मिलेगा। साइन अप करने का, रजिस्ट्रेशन करने का फॉर्म अलग होना चाहिए, फॉरगेट पासवर्ड का फॉर्म अलग होना चाहिए, फॉरगेट यूजर का फॉर्म अलग होना चाहिए, यूजर पासवर्ड चेंज करने का अलग होना चाहिए, यूजर प्रोफाइल चेंज करने का अलग होना चाहिए। तुम फेसबुक यूज करते हो, तो फेसबुक पे सबसे पहले तुम्हारा रजिस्ट्रेशन होता है, तभी ना यूजर अकाउंट से तुम लॉग इन करते हो। तो लॉग इन करने का यस फॉर्म सर। अलग होता है। पासवर्ड अगर भूल गए तो उसका रिकवर करने का अलग तरीका है। अगर तुम फेसबुक पे यूजर अकाउंट कुछ अपडेट करना चाहते हो तो उसका अलग फॉर्म है। तो सब अलग अलग डिवाइड किया हुआ रहता है। तो ये किसके थ्रू? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के थ्रू, फंक्शन के थ्रू। तो अब यही जरूरत है मुझे सेगमेंटेशन में। पेजिंग में तुम क्या करता था? एक सिंगल प्रोसेस को मोर देन वन पार्ट में डिवाइड कर लेता था, जिसको पेज कहते थे। और यहाँ पर जानते हो एक लार्ज प्रोसेस आ जाएगा, तो उस सेगमेंटेशन में लार्ज प्रोसेस को तुम मोर देन वन फंक्शन में क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। वो फंक्शन, वो मॉड्यूल क्या कहलाता है? सेगमेंट कहलाता है। पेजिंग में सिंगल प्रोसेस को डिवाइड करते हो तो वो कहलाता था पेज, और सेगमेंटेशन में क्या कहलाएगा? सेगमेंट कहलाएगा। और सेगमेंट का साइज यहाँ यूजर डिसाइड करता है। अब तुम मान लो कि 4 फंक्शन बनाए हो। एडिशन के लिए 4 लाइन का कोडिंग हो गया, एलसीएम निकालने के लिए जो तुम फंक्शन बनाया हो उसमें 10 लाइन का कोडिंग हो गया, स्क्वायर रूट के लिए उसमें 3 लाइन का कोडिंग हो गया। तो किसी भी फंक्शन का, किसी भी मॉड्यूल का साइज किस पे डिपेंड करेगा? उसके अंदर सोर्स कोड जो लिखोगे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पे ना डिपेंड करेगा। तो और तो सेगमेंटेशन में जो सेगमेंट का साइज होता है वो वेरिएबल साइज होता है। मतलब अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट उसका साइज क्या होगा? यूजर डिसाइड करता है। तो सेगमेंटेशन का साइज, सेगमेंट्स का साइज फिक्स्ड नहीं होता है। चलिए अब मैं लिखवाने का काम करता हूँ। हेडिंग दे दो सभी लोग, सेगमेंटेशन। हेडिंग दो सेगमेंटेशन। लिख लिए? यस सर। लिखा जाए उसी तरह से। सेगमेंटेशन इज, फर्स्ट पॉइंट वाइज लिखना। सेगमेंटेशन इज ए नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन segmentation is a non-contiguous memory allocation technique memory allocation technique like paging, like paging। पेजिंग भी तुम्हारा क्या था? नॉन कंटीजियस लोकेशन के बाद, था। लिख लिए ना? लोकेशन के बाद सर। यस सर। लोकेशन कहाँ बोले हैं? एलोकेशन टेक्निक। एलोकेशन टेक्निक लाइक पेजिंग। हाँ, एलोकेशन टेक्निक लाइक पेजिंग। सेकेंड पॉइंट, पेजिंग क्या था? पेजिंग तुम्हारा था फिक्स साइज पार्टीशनिंग स्कीम। मैंने लिखवाया था कि पेजिंग के बारे में कि इट इज फिक्स साइज पार्टीशनिंग स्कीम, लेकिन ये वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग स्कीम है। लिखो दूसरा पॉइंट, इट इज ए वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग स्कीम। इट इज ए वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग स्कीम। यस सर। ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। हेलो हाँ सर, बोलिए। ये सेकंड में क्या बोले थे सर? सेकंड में इट मैंने इज ए वेरिएबल साइज साइज पार्टीशनिंग पार्टीशनिंग स्किल। स्कीम, हाँ, स्कीम वेरिएबल स्कीम। साइज पार्टीशनिंग स्कीम। ओके थर्ड पॉइंट लिखिए, माइक ऑफ रखो। थर्ड पॉइंट लिखो, इन सेगमेंटेशन secondary memory and main memory are divided into partitions of unequal size, divided into partitions of unequal size। याद करो तुम पेजिंग में सेकेंडरी मेमोरी और मेन मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में जो प्रोसेस स्टोर रहता था उसमें जो भी नंबर ऑफ पेजेस था उसका साइज क्या होता था, फिक्स्ड रहता था, फिक्स्ड। ठीक है, फ्रेम के साइज पे डिपेंड करता था। और मेन मेमोरी में भी जितने भी फ्रेम्स होते थे हर फ्रेम का साइज क्या होता था, फिक्स रहता था, सेम रहता था। लेकिन यहाँ पे सेगमेंटेशन में क्या होगा कि सेकेंडरी मेमोरी में भी जो पार्टीशंस होंगे और मेन मेमोरी में भी जो पार्टीशन होंगे उसका साइज अनइक्वल होगा, साइज इसका फिक्स्ड नहीं होगा, क्योंकि ये वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग स्कीम है। नेक्स्ट, और पार्टीशन का साइज यूजर के द्वारा डिसाइड होता है। उसमें पेज का साइज हार्डवेयर, पेजिंग में जो पेज का साइज होता था वो हार्डवेयर के द्वारा डिसाइड किया जाता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे जानते हो, यहाँ पर तो जो सेकेंडरी मेमोरी में जो प्रोसेस होगा उसको तुम मोर देन वन सेगमेंट में डिवाइड करोगे। तो मोर देन वन सेगमेंट कहने का मतलब क्या, फंक्शन मॉड्यूल। तो किसी भी फंक्शन का साइज वो मॉड्यूल पे ना डिपेंड करेगा कि उसके अंदर कितने लाइन का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, उस पे डिपेंड करेगा। तो लिखो तो नेक्स्ट पॉइंट, द साइज ऑफ पार्टीशंस depend on the length of modules. The size of partitions depend on the length of modules. नेक्स्ट पॉइंट, सर यहाँ मॉड्यूल का मतलब? वही फंक्शन सेगमेंट ओके सर। जो डिवाइड करेंगे। जस्ट अभी मैं बता रहा हूँ, फिगर एक बनाऊंगा और उसी को क्या कहते हैं, मॉड्यूल, उसको उसी को कहते हैं सेगमेंट। एक लाइन और लिख लो ना, दूसरे पॉइंट में लिख लो, द सर पार्टीशन। तो इसका जगह छोड़ दे। नहीं नहीं, दूसरा पॉइंट लिखो, वो तो ठीक है, अभी पिक्चर मैं बनाऊंगा उस इसके आगे लिखना, इस पॉइंट के आगे लिखो पॉइंट। नेक्स्ट, द पार्टीशंस ऑफ सेकेंडरी मेमोरी आर कॉल्ड, the partitions of secondary memory are called as segments. The partitions of secondary memory are called as segments. इसको क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। अब यहाँ पर भी एक फिगर बनाना होगा, जो मैं एक, ठीक है, जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग हम समझाए ना, वहीं पे एक कोई मान लो कि लार्ज प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम को तुम मोर देन वन पार्ट में क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। लिखो तो पैराग्राफ चेंज करके लिखो, फॉर एग्जाम्पल consider a program
क्या सर? Consider a program. Consider a program. Consider a program is divided into 5 segments. Divided into 5 segments. देखो मैं 5 पार्ट में 5 फंक्शन डिवाइड कर रहा हूं। मैं पेंट स्टार्ट किया। जैसे कैसे याद करो, पेजिंग में कैसे हम एक प्रोसेस को मोर देन 1 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे ना, पेज 1, पेज 0, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4। ठीक है, पेज किसका पार्ट होता है? प्रोसेस का पार्ट होता है। ठीक है, सेकेंडरी पेज कोई तुमसे पूछेगा कि व्हाट इज पेज, तो क्या बताओगे? इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। हाँ, Function of it is a part secondary of memory. process. प्रोसेस का जो पार्ट होता है, एक सिंगल प्रोसेस को मोर देन 1 पार्ट में डिवाइड करते हो, वही तुम्हारा क्या कहलाता है? पेज कहलाता है। तो उसी तरह से सेगमेंटेशन में एक प्रोग्राम को मोर देन 1 मॉड्यूल में डिवाइड करेंगे, मोर देन 1 फंक्शन में डिवाइड करेंगे, वो क्या कहलाएगा? सेगमेंट कहलाएगा। Segment. ठीक है, सेगमेंट कहलाएगा। वहां पर पेजिंग में पेज कहलाता था, सेगमेंटेशन में क्या कहलाएगा? सेगमेंट्स कहलाएगा। पेन मान लो कि मैंने यहाँ पर यही फिगर बनाना है तुमको, और मैं यहाँ पे, ये हमारा सेकेंडरी मेमोरी है, ये हमारा सेकेंडरी मेमोरी है। और सेकेंडरी मेमोरी में एक सिंगल प्रोग्राम को, ये तुम्हारा एक प्रोग्राम है यानी प्रोसेस। एक सिंगल प्रोग्राम को हम 5 सेगमेंट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मान लो कि सपोज कैलकुलेटर का ही प्रोग्राम है, तो एक एडिशन का एक फंक्शन बना लिए, सेगमेंट का नाम दे दिए फाइंड ऐड। फाइंड ऐड जब तुम पढ़ोगे या प्री डिफाइंड फंक्शन जब तुम पढ़े हो, CLR SCR गेट CH लगाते हो, इसको कहते हैं फंक्शन साइन। पैरेंथेसिस साइन को क्या कहते हैं? फंक्शन साइन ना, स्मॉल ब्रैकेट। उसी तरह से तुम्हारा दूसरा सेगमेंट, फाइंड सब, इसमें कोडिंग किया गया है सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, फिर थर्ड फाइंड मल्टी। फाइंड मल्टी और यहाँ पे फाइंड डिव। और एक पांचवा बना लेते हैं मेन मॉड्यूल। सी में मेन फंक्शन होता है ना, वॉइड मेन। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है? मेन फंक्शन से।
उसी फंक्शन में सारे फंक्शन को सब मॉड्यूल को क्या करते हैं, कॉल करते हैं। तो इसका नाम दे दिए मेन मॉड्यूल, मेन फंक्शन। ये मान लो कि मेन मॉड्यूल है, ठीक है। 5 मैंने लिखवाया कि कंसीडर ए प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू 5 मॉड्यूल्स। इसका नाम दे दो सेगमेंट 0। ये तुम्हारा सेगमेंट 0 है, सेगमेंट 1 है, ठीक है। ये तुम्हारा यहाँ पे दे देते हैं सेगमेंट 0। जैसे कैसे पेज 0 पेज 1 लिखते थे, यहाँ पर सेगमेंट 1, सेगमेंट 1 दे दिया। यहाँ पे सेगमेंट 2, यहाँ पे सेगमेंट 3, यहाँ पे सेगमेंट 4, राइट। और हर सेगमेंट का साइज होता है। अब मान लो कि इसका साइज है तुम्हारा 100 KB, 100 KB। साइज सभी का डिफरेंट डिफरेंट होगा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। इसका साइज मान लो कि 200 KB है। हाँ बोलो भी 2 KB। सर मेन में क्या होगा? क्या मेन मॉड्यूल है, ये और सेगमेंट 4। मेन मॉड्यूल है। मेन मॉड्यूल जब तुम पढ़ोगे यूजर सी में, जब प्रोग्रामिंग करोगे तो ये सब यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाओगे, फाइंड एट, फाइंड सब, फाइंड मल्टी, फाइंड डिव। तो इसको कॉल करोगे ना, किसी फंक्शन का बॉडी तभी एग्जीक्यूट करता है जब मेन में कॉल करते हैं। तो मेन के अंदर सारे चारों मॉड्यूल को क्या किया जाएगा, कॉल किया जाएगा। ओके सर। मेन मॉड्यूल है वो। एट्टी KB, 300 KB, ठीक है, 500 KB। ये सब साइज हो गया। जैसे पेज का साइज, वहां तो पेज का साइज सेम रहता था, 2 KB या 4 KB। और ये तुम्हारा साइज ऑफ सेगमेंट है। चलो इस फिगर को बना लो, साइज ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट स्क्रीनशॉट ले लो। एक टर्म और लिखवा देंगे, जैसे पेजिंग में पेज मैप टेबल होता था, सेगमेंटेशन में क्या होता है, सेगमेंट टेबल होता है। बनाने में टाइम लगेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी मैं एक, हो गया सर। चलिए बन गया। तो ये था तुम्हारा सेकेंडरी मेमोरी, यहाँ नीचे लिख देना। सेकेंडरी मेमोरी में एक सिंगल प्रोसेस को मोर देन 1 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, जो पार्ट सेगमेंट कहलाता है। पेजिंग में सिंगल प्रोसेस को डिवाइड करते थे तो वो क्या कहलाता था, पेज कहलाता था। याद करो, पेजिंग में पेज नंबर यूज, पेजिंग में पेज मैप टेबल यूज करते थे। और मैंने बताया था कि पेज मैप टेबल में 2 चीज होता था, एक पेज नंबर होता था और एक फ्रेम नंबर होता था, ठीक है। Yes, और sir. सेकेंडरी मेमोरी का कौन सा पेज मेन मेमोरी के किस फ्रेम में अवेलेबल है, उसका डिटेल्स पेज मैप टेबल में मिलता था।
तो उसी तरह से सिगमेंटेशन में सिगमेंट टेबल होता है। सिगमेंट टेबल, यहाँ पर एक सिगमेंट टेबल होता है जो सिगमेंट का पूरे डिटेल्स को रखता है, पूरे डिटेल्स को रखता है। तो जरा हेडिंग दो तुम सिगमेंट टेबल, उसके बारे में लिखवाएंगे तब ये फिगर बनाना। सिगमेंट टेबल का, सिगमेंट टेबल हेडिंग दे दो। जैसे पेजिंग में पेज मैप टेबल होता था, उसी तरह से यहाँ पे सिगमेंट टेबल होता है। और सिगमेंट टेबल में 2 कॉलम होता है। सिगमेंट टेबल में तुम्हारा 2 कॉलम होगा। अभी फिगर मत बनाना, अभी सिगमेंट टेबल के बारे में 3 लाइन लिखवाएंगे। 2 कॉलम होगा। हर सेगमेंट का एक कॉलम होता है। सेगमेंट, यहाँ पर तुम्हारा सेगमेंट का साइज होगा, सेगमेंट का यहाँ पे साइज होगा। साइज या लेंथ सेम होता है। सेगमेंट का जो साइज है देख रहे हो 100 KB 200। और दूसरा जानते हो यहाँ पर एड्रेस होगा। मेन मेमोरी में जब सेगमेंट लोड होगा, जैसे पेज आपका लोड होता था फ्रेम में, उसी तरह से सेगमेंट जब मेन मेमोरी में लोड होगा तो मेन मेमोरी में उसका एड्रेस क्या होगा, वो एड्रेस मेंटेन रहता है। यहाँ पे एड्रेस मेंटेन रहता है। एड्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे 5 सेगमेंट है हमारा, पांचों सेगमेंट का यहाँ पे डिटेल्स होगा। पांच सेगमेंट है। एक हमारा सेगमेंट, यहाँ पे सेगमेंट 0 है। सेगमेंट 0, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3 और यहाँ पे सेगमेंट 4। सेगमेंट 4 जो साइज आप डिसाइड किए हो सेकेंडरी मेमोरी में, देखो साइज जो है लिख दो। सेगमेंट 0 का साइज क्या है 100, यहाँ पे क्या है 200, 200, यहाँ पर 80, यहाँ पे 300 और यहाँ पे 500। और हर सेगमेंट का एड्रेस होगा। मान लो कि इसका एड्रेस 1000 है, इसी एड्रेस पे मेन मेमोरी में है। इसका 2000 है, इसका 3000 है, इसका 4000 है, इसका 5000 है। अब जरा सेगमेंट टेबल के बारे में लिख लो, उसके बाद ये फिगर बना लेना। लिखो तो सेगमेंट टेबल हेडिंग दे दो। लिखो सेगमेंट टेबल इज ए टेबल, सेगमेंट टेबल इज ए टेबल segment table is a table that stores the information about each segment of the process। माइक ऑफ रखो, माइक को ऑफ रखो। फिर से रिपीट करता हूँ, सेगमेंट टेबल इज ए टेबल that stores the information about each segment
ईच सेगमेंट ऑफ द प्रोसेस, प्रोसेस के जितने भी सेगमेंट होगा सारे सेगमेंट का डिटेल्स इंफॉर्मेशन किसमें स्टोर रहता है, सेगमेंट टेबल में स्टोर रहता है ना, फुल स्टॉप। इट हैज all the फुल स्टॉप दो, इट हैज टू कॉलम्स, इट हैज टू कॉलम्स, it has two columns, full stop. First column store the size, first column store the size, साइज या लेंथ भी बोल सकते हो, तो साइज और लेंथ कर दो, साइज और लेंथ ऑफ द सेगमेंट, ऑफ द सेगमेंट, फुल स्टॉप। second column stores the address of segment, the address of segment in the main memory, in the main memory, ठीक है। तो सेगमेंट टेबल में सेगमेंट का सारा डिटेल्स अवेलेबल रहता है, एक कॉलम दो कॉलम होता है, एक कॉलम में सेगमेंट का साइज होता है, दूसरे कॉलम में सेगमेंट का क्या होता है, एड्रेस होता है। क्या बोला, बोल रहे थे सर। ठीक है। अब एक फिगर बना लो, ये था सेगमेंट टेबल। बाकी अभी सेगमेंट में और बताएंगे, वो चीज मैं सेगमेंट में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा।